अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं अमीना जाहिद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि बोर्ड ऑफ पीस ने गजा में हमास और दीगर मुसल्लह ग्रोहों के मरहलावार गैर मुसल्लह होने का तारीखी मुआहदा कर लिया है। ट्रंप के मुताबिक गैर मुसल्लह होने का अमल मुकम्मल होने पर इसराइली फौज गजा से वापस चली जाएगी और नई फ़लस्तीनी हुकूमत के क़याम की राह हमवार होगी। ताहम मुआहदे की तमाम फरीकों की जानिब से मुकम्मल तस्दीक और नफाज की तफसीलात अभी सामने आना बाकी हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि बिलावल भुट्टो आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी नताइज तस्लीम करें और धांधली के इल्ज़ामात लगाने की बजाय शिकस्त कबूल करें। उन्होंने कहा कि अगर गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में पीपल पार्टी की कामयाबी शफाफ थी तो कश्मीर में शिकस्त पर धांधली का इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं। एहसन इकबाल ने दावा किया कि आज़ाद कश्मीर में नून लीग हुकूमत बनाएगी और जबकि बानी PTI पर 5 अगस्त 2019 को कश्मीर के मुआवले पर सौदे का इल्ज़ाम भी आयद है। लाहौर बागवानपुरा में 3 मंजिला मकान की छत गिरने के अफसोसनाक वाक़े में हलाकतों की तादाद 11 हो गई। रेस्क्यू काम के मुताबिक जाबहक होने वाले तमाम अफराद एक ही खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। घर में सालगिरह की तकरीब जारी थी। हादसे के दौरान ऊपरली मंजिल छत यके बाद दीगरे नीचे गिरने से खुशगा मौका चंद लम्हों में सान्हे में बदल गया। बहावलनगर में थाना मंडी सादतगंज पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 मुबैना मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। तर्जमान पुलिस के मुताबिक मुलजमान के कब्जे से 1.5 किलो से ज्यादा चर्स और शराब बरामद हुई, जबकि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। DPO मोहम्मद इमरान का कहना है कि मंशियात फरोश मुआशरे का नासूर है और अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और सुथरा पंजाब मुहिम के मुलाजमीन ने ईद उल अज़हा के मौका पर ऐलान करदा एजाजिया और वाजबात की अदम अदायगी पर एहतजाज कर दिया। मुलाजमीन का कहना है कि ईद के सख्त सफाई ऑपरेशन के बावजूद बोनस, वाजिबात और दीगर मुराद में मुसलसल ताखीर की जा रही है। उन्होंने डेली वेजेस मुलाजमीन को मुस्तकिल करने, तनख्वाहों पर इजाफे और हुकूमती वादों पर फौरी अमल दरामद का मुतालबा किया। खानेवाल में डिप्टी कमिश्नर हिना अरशद ने DPO मोहम्मद आबिद के हमरा सेफ सिटी खानेवाल और विक्टिम सपोर्ट सेंटर का दौरा किया, जहां जदीद निगरानी के निज़ाम और शहरियों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। हुकाम के मनसूबे और मुतासरीन को कानूनी, नफ्सियाती और समाजी मुआवनत की फ्राहमी पर ब्रीफिंग दी गई। डिप्टी कमिश्नर ने सेफ सिटी और विक्टिम सपोर्ट सेंटर की कारकर्दगी को सिराहते हुए कहा कि जदीद पॉलिसिंग और आवाम को महफूज और मियारी खदमात की फ्राहमी अव्वलीन तरजीह है। रेती में जहांगीर शर अगवा केस में अहम पेशरफ्त हुई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 मुबैना मुलजमान जतोई शर और दादू शर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक जतोई शर मुकदमे में इंतहाई मतलूब मुलजिम था और अगवा की वारदात में इसका अहम किरदार बताया जाता है। हुकाम का कहना है कि गिरफ्तार मुलजमान से तफ्तीश जारी है, जबकि दीगर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन भी बदस्तूर जारी हैं। लिया में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की सांझी सब्जी प्रोग्राम के तहत जिला लिया में भी तैयारियां शुरू कर दी गई। CEO एजुकेशन की हिदायत पर सरकारी स्कूलों की खाली अराजी का रिकॉर्ड मुकम्मल कर लिया गया। मसीह जानते हैं अमर अली से। जी आमिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको लिया से अपडेट करता चलूँ तो वज़ीर आला पंजाब का इनिशिएटिव सांझी सब्जी की जो तैयारियां हैं वो लिया में भी तेज़ कर दी गई हैं। और आपको बताता चलूँ कि इस वक्त यहाँ पे एजुकेशन कम्प्लेक्स में मौजूद हूँ और यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से मुख्तलिफ जो स्कूल हैं वहाँ पे जो सब्जियाँ हैं वो लगाई जाएंगी। इस हवाले से जो फैक्ट्स एंड फिगर हैं, आदाद शुमार, वो भी कलेक्ट कर लिए गए हैं। हमारे साथ CEO एजुकेशन अब्दुल कयूम मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। सर बताइएगा कि जो है क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं और इस इनिशिएटिव को कैसे देखते हैं, इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या इकदाम बरोए-कार लाए जा रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक मोहतरम जनाब आसिफ अली डोगर साहब डिप्टी कमिश्नर लिया की डायरेक्शन के मुताबिक दूसरे डिपार्टमेंट के साथ साथ पंजाब गवर्नमेंट स्कूलों में भी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट सब्जियां लगवा रहा है, मौसमी सब्जियां। अब तक 54 स्कूलों में सब्जियां या तो लगाई जा चुकी हैं या उनके लिए जगह तैयार कर ली गई है और ये नंबर आगे भी बढ़ेगा इंशाल्लाह। हमारे ये ऑफिस में जहाँ हम खड़े हैं यहाँ भी हमने ये जगह तैयार की है और कुछ सब्जियां लगाई हैं, क्योंकि मौसम सरमा की सब्जियों का भी टाइम बाकी है। तो जो ही मौसम आएगा तो बहुत सारे और स्कूलों में भी सब्जियां लगाई जाएंगी। इसमें मौसम सरमा की सब्जियां मसलन मूली, शलगम, गाजर, मटर वगैरह काश्त किए गए हैं। और मोहतरम जनाब डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में जब हमारी मीटिंग्स होती हैं तो वहाँ एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट जो भी सब्जियां हमें सजेस्ट करेंगे हम वो सब्जियां भी इंशाल्लाह इसमें ऐड करेंगे।
जी जैसा कि आपने स्टांस सुना उनकी जानिब से है बाकायदा आदाद-ओ-शुमार बताया गया और दूसरी जानिब उन्होंने यही बताया कि सीएम का ये इनिशिएटिव बड़ा ही इम्पैक्टफुल रहेगा और लिया में भी जो है इसकी तैयारियां वो तेज़ कर दी गई हैं। जी। नौशहर फेरोज हालानी में नवाज पेट्रोल पंप पर अफसोसनाक हादसा पेश आया, जहां रिपीटर बंदूक की सफाई के दौरान अचानक गोली चलने से चौकीदार जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक नसीर तैनी बंदूक साफ कर रहा था कि फायर लगने से शदीद जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वो जानबर न हो सका। पुलिस ने लाश को अस्पताल मुंतकिल करके वाक़े की मज़ीद तहकीकात का आगाज कर दिया। लाहौर पंजाब पुलिस ने रवां साल ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 58,30,000 से ज्यादा चालान किए, जिन पर 11 अरब 16 करोड़ रुपए से ज्यादा जुर्माना आयद किया गया। तर्जमान पंजाब पुलिस के मुताबिक 48,43,000 से ज्यादा शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए, जबकि धुआं छोड़ने वाली 45,000 से ज्यादा गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। आईजी पंजाब अब्दुल करीम ने ओवरलोडिंग, ओवर स्पीडिंग, कम उम्र ड्राइविंग और दीगर खिलाफ वर्जियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखने की हिदायत की। उर्स हज़रत दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह और चेहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौका पर लाहौर में सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन में तेज़ी कर दी गई। तर्जमान लाहौर पुलिस के मुताबिक रवां साल अब तक 2,219 ऑपरेशन, 1,16,000 से ज़्यादा घरों और 2,12,000 से ज़्यादा अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक की गई, जबकि 1,193 मुश्तबा अफराद और 248 इश्तिहारी गिरफ्तार किए गए। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीकी मियाना ने अमन अमान के क़याम के लिए कानून शिकन अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रखने की हिदायत की। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान की हिदायत पर शहर के मुख्तलिफ नाकाजात पर सर्च एंड स्वीप ऑपरेशन जारी हैं। SP डॉल्फिन बिलाल अहमद ने मुख्तलिफ नाकाजात का अचानक दौरा करके सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया और जवानों को अलर्ट रहने की हिदायत की। उन्होंने हसास मकामात, मसाजिद और बाजारों और बैंकों के अतराफ मुअस्सर पेट्रोलिंग यकीनी बनाने, जबकि ई-पुलिस ऐप के जरिए मुश्तबा अफराद की चेकिंग बढ़ाने की हिदायत की। इस्लामपुरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घर में नकबजनी की वारदातों में मुलविस रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम शहजाद को गिरफ्तार कर लिया। SP सिटी आतिफ अमीर के मुताबिक मुलजिम ने चंद रोज कबल घर का ताला तोड़कर 5 लाख रुपए मालियत का सामान चोरी किया था, जिसे CCTV फुटेज की मदद से ट्रेस करके गिरफ्तार किया गया। मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी है, जबकि कामयाब कार्रवाई पर SHO इस्लामपुरा और टीम को शाबाश दी गई। SP सिटी आतिफ अमीर का इस हवाले से कहना है कि इंसदादे जुराइम के हवाले से कड़ी निगरानी की जा रही है। पोल्ट्री फैसल टाउन में अब्दुल अजीज अबरू की कार में अचानक आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में गाड़ी मुकम्मल तौर पर जलकर तबाह हो गई। अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पाया। बादशाह पुलिस ने मौका पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात का आगाज कर दिया। पुलिस के मुताबिक आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। वाक़े की तमाम पहलुओं से तहकीकात जारी हैं। पोल्ट्री साइड के इलाके मिस्कीन कॉलोनी में कौमी अवाम तहरीक के मुकामी रहनुमा गुलाम शब्बीर सांद की मुबैना तौर पर बैठक में गलाकटी लाश बरामद हुई। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर लाश को तहवील में लेकर शवाहिद इकट्ठे कर लिए और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी है, जबकि मौत की असल वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद सामने आएगी। खैरपुर में गैम्बट के करीब फ्लो थाने की हदूद में खातून सवेरा की हलाकत को मुबैना कारोकारी का वाक़या करार दिए जाने के बाद वर्षा ने तरदीद कर दी। खातून के वालिद अयाज शम्बाड़ी का कहना है कि सवेरा गुज़िश्ता 3 रोज़ से बीमार थी और बीमारी के बायस इंतकाल कर गई, इसे कत्ल नहीं किया गया। वर्षा ने कारोकारी और कत्ल से मुतल्लिक़ खबरों को बेबुनियाद करार देते हुए इल्ज़ाम की तरदीद की। मेलसी सर्कुलर रोड की रिहायशी इरम रफीक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि चंद अफराद ने घर में दाखिल होकर इसे और इसके बच्चों को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया और संगीन नताइज की धमकियां दी। खातून ने वज़ीर आला पंजाब, RPO मुल्तान, DPO विहाड़ी और DSP मेलसी से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और वाक़े की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। नामज़द अफराद का मौक़िफ़ ताहाल सामने नहीं आ सका, जबकि इल्ज़ामात की आज़ादाना तस्दीक नहीं हो सकी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इरम रफीक है, ये मेरे शोहर हैं और ये मेरे बच्चे हैं। कुछ लोगों ने हमारे घर पे आके ना हमला किया असलों के साथ और उनका नाम है शेख मोहम्मद शबीर, मोहम्मद सलीम, अफजल, अजमल, उसके बेटे थे, 7 नामालूम अफराद थे, असले के साथ थे। हमसे बदतमीजी की, मारा पीटा, मेरे बच्चों को मारा, मेरे बच्चों के साथ बदतमीजी की धमकियां दी कि हम आपके शोर को जान से मार देंगे। मेरे शोर घर नहीं थे, उनकी गैर मौजूदगी में हमसे आके बदतमीजी किया उन्होंने और मेरे बच्चों में बहुत ज्यादा उन्होंने डर पैदा कर दिया। मेरे बच्चे बाहर नहीं जा सकते
اور ہمیں بھی ان سے بہت ڈر ہے. اور وزیر اعلیٰ مریم نواز، RPO ملتان، DPO وہاڑی، DSP میلسی سے گزارش ہے کہ ہمیں ان سے ڈر ہے، خوف ہے، ہمیں انصاف چاہیے. ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے اور ہمیں تحفظ کیا جائے. پاک وطن کسان اتحاد نے زراعت پر عائد GST اور ریونیو اتھارٹی ٹیکس کو ظالمانہ اقدام قرار دیتے ہوئے حکومت سے نظر ثانی کا مطالبہ کیا. کسانوں نے پنجاب حکومت کو کولڈ سٹورز کے کرائے فوری کم کرنے اور زرعی شعبے کو ریلیف فراہم کرنے کی اپیل کی. مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد طارق امبو سے. پاک پتن میں آلو کے کاشتکاروں نے مناسب نرخ نہ ملنے اور کولڈ سٹورز کے بھاری کرایوں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا. پاکستان کسان اتحاد نے 50 کلو گرام فی جالی 650 روپے کولڈ سٹور کرایہ مسترد کرتے ہوئے اسے کسان دشمن قرار دے دیا. ਸਾਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਟੈਕਸ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਫਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਨਾਫਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ. 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਖਾਲਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਆਦਤ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਦਾ احتجاج ریکارڈ کرواਵਾਂਗੇ. کسان اتحاد کے صوبائی صدر چودھری رضوان اقبال نے کہا اگر حکومت نے کسانوں کے مطالبات فوری طور پر تسلیم نہ کیے تو 2 اگست کو مرکزی صدر خالد محمود کی قیادت میں لاہور پریس کلب کے باہر بھرپور احتجاج کیا جائے گا. حکومت ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਹਨ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟਸ ਹਨ ਉਹ ਕਮ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਫਿਰ ਜਾਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਮਲਾਤ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ. ایک تو فصلوں کے ریٹ نہیں ہے اور اوپر سے ڈیزل بھی مہنگا ہے, بجلی مہنگی, کھاد بھی مہنگی ہے, زرعی دوائیات بھی مہنگی ہیں. کسانوں کو جینے دو, کسانوں کا معاشی قتل بند کرو. مظاہرین کا کہنا تھا کہ مہنگی کھاد، ڈیزل، زرعی ادویات اور دیگر بڑھتی ہوئی پیداواری لاگت کے بعد GST اور پنجاب ریونیو اتھارٹی کا 5% ٹیکس کسانوں کے لیے ناقابل برداشت ہے. حکومت فوری طور پر اضافی ٹیکسز واپس لے اور کولڈ سٹورز کے کرایوں کا اثر نو تعین کرے. ڈیرہ غازی خان میں مسافر گاڑیوں میں نصب غیر قانونی LPG سلنڈر کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے 116 سلنڈر طرف کر دیے گئے. ڈپٹی کمشنر محمد عثمان خالد اور سیکرٹری RTA نظر حسین کورائی کی نگرانی میں کارروائی کے دوران 106 گاڑیوں سے سلنڈر اتارے گئے. 370 گاڑیاں بند اور 22 دکانیں سیل کی گئیں. حکام کے مطابق مسافر گاڑیوں میں LPG سلنڈر کا استعمال کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا اور خلاف ورزی پر سخت کارروائی کی جائے گی. ڈپٹی کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اعجاز نے مریم نواز ہیلتھ کلینک علی رضا آباد کا دورہ کیا اور طبی و انتظامی امور کا جائزہ لیا. انہوں نے مختلف سیکشنز اور وارڈز کا معائنہ کرتے ہوئے مریضوں کو فراہم کی جانے والی مفت طبی سہولیات پر بریفنگ لی. DC لاہور نے ہدایت کی کہ شہریوں کو معیاری علاج، ادویات کی فراہمی اور صفائی اور عملے کی حاضری کو یقینی بنایا جائے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر لاہور کو ماڈل ہارٹیکلچر سٹی بنانے کا فیصلہ کیا گیا. سیکرٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل نے ہارٹیکلچر ایجنسی لاہور گرین انفراسٹرکچر، شجرکاری اور شہر کی خوبصورتی کے لیے جامع منصوبہ بندی کی ہدایت کی. انہوں نے جدید مشینری، تربیت یافتہ افرادی قوت اور نوجوان ماہرین کے انٹرنشپ پروگرام اور ماحول دوست اقدامات پر زور دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر CM پنجاب کرکٹ ٹورنامنٹ کے 3 میچز ڈیرہ غازی خان میں کھیلے جائیں گے. 3 سے 5 اگست تک ڈیرہ غازی خان کرکٹ سٹیڈیم میں لاہور، گجرات اور ڈیرہ غازی خان کی ٹیموں کے درمیان فلڈ لائٹ میچز ہوں گے. انتظامات کے جائزہ اجلاس میں سیکیورٹی، ٹریفک، کھلاڑیوں کے قیام اور شائقین کو سہولیات کی فراہمی کے لیے اقدامات کو حتمی شکل دے دی گئی. رحیم یار خان میں ڈپٹی کمشنر ظہیر انور جپا کی ہدایت پر الہ آباد میں ضلع کونسل کی انفورسمنٹ ٹیم نے ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا. کارروائی کے دوران مین بازار، دکانوں کے سامنے قائم غیر قانونی تھڑے، ریڑیاں اور فٹ پاتھوں پر رکھا ہوا سامان ہٹا دیا گیا، جبکہ متعدد افراد کو وارننگ جاری کی گئی. انتظامیہ کے مطابق تجاوزات کے خلاف مہم شہریوں کی سہولت، ٹریفک کی روانی اور شہر کی خوبصورتی برقرار رکھنے کے لیے جاری رہے گی. سوابی اور گرد و نواح میں رات 3 بجے سے جاری بارش کے باعث موسم خوشگوار ہو گیا، تاہم کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچا. بارش کے بعد ندی نالوں میں طغیانی کے باعث شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ ٹوپی خور اور سوابی بدری نالہ میں نچلے درجے کا سیلاب ریکارڈ کیا گیا. ریسکیو 1122 نے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دیں.
शुजाबाद में दायरापुर की 16 साला तालिबा से मुबैना जिनसी ज्यादती के मामले पर थाना सिटी पुलिस ने 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुतासरा तालिबा की वालिदा की दरख्वास्त पर कार्रवाई की गई, जबकि तालिबा को तिबी मुआयने के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी, जबकि मजीद हकायक मेडिकल रिपोर्ट और तफ्तीश के बाद सामने आएंगे। कानपुर में दरियाए सिंध चाचड़ा शरीफ के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफा हो गया, जहां 3,71,000 क्यूसिक पानी गुजर रहा है। सैलाबी सूरत-ए-हाल के बायस मुतअद्दिद बस्तियां और धान और कमात की फसलें ज़ेर-ए-आब आ गए। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक मुतासरा बस्तियों के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया, जबकि मुतासरीन को खुराक, अद्वियात और जानवरों के लिए चारा फराहम किया जा रहा है। कानपुर में बिजली की बंदिश पर मुश्तअल अफराद ने वापडा ऑफिस ज़ाहिर पीर में दाखिल होकर हंगामा किया, जहां तोड़ फोड़ और मुलाजमीन से बदसलूकी का वाक़या पेश आया। पुलिस के मुताबिक वाक़े का मुकदमा SDO की मदयत में थाना ज़ाहिर पीर में दर्ज कर लिया गया, जिसमें कार सरकार में मुदाखलत समेत दीगर दिफात शामिल हैं। हुकाम के मुताबिक वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी है। रावण बाबलियाना में हजरत बाबा पीलू शाह के सालाना उर्स मेला के मौका पर पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान वापटा के दरमियान दिलचस्प कबड्डी मैच खेला गया। सनसनीखेज मुकाबले में पाकिस्तान आर्मी ने कामयाबी हासिल की, जबकि मैच देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। तकरीब के अख्ताम पर फातेह टीम को 1 लाख रुपए और रनर अप टीम को 50,000 रुपए नकद इनाम दिया गया। लाहौर में स्मोक तदारक मुहिम के तहत ट्रैफिक पुलिस ने धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के ड्राइवर्स के ड्राइविंग लाइसेंस मुअत्तल करने का फैसला किया। CTO लाहौर सैयद अब्दुल रहीम शराजी के मुताबिक आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाइयां जारी हैं। रवा माह धुआं छोड़ने वाली 3,649 और दीगर आलूदगी का बायस बनने वाली 2,183 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जबकि बगैर फिटनेस 6,820 गाड़ियों को भी चेक किया गया। ननकाना साहब में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की अपना खेत अपना रोजगार स्कीम के तहत जिला ननकाना साहब में ज़राई अराज़ी अलॉट करने की तकरीब मुनाकिद हुई। पहले मरहले में कुरानताज़ी के जरिए 40 मुस्तहिक अफराद को 5 एकड़ तक ज़राई ज़मीन और 10 साल के लिए लीज पर फ्राहम की गई, जबकि कामयाब अफराद में सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। जिला इंतजामिया के मुताबिक स्कीम का मकसद बेज़मीन और मुस्तहिक अफराद को मुआशी खुद मुख्तारी फ्राहम करना और देही मशीयत को मजबूत बनाना है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम के तहत जिला टोबा टेक सिंह में 596 कामयाब काश्तकारों में ज़राई अराज़ी अलॉटमेंट सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर माहम आसिफ मलिक समेत ज़िला अफसरान और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने शिरकत की। हुकाम के मुताबिक जिला में 1,391 एकड़ से ज़ायद सरकारी अराज़ी मैरिट और शफाफ कुरानताज़ी के जरिए मुस्तहिक किसानों को फ्राहम की जा रही हैं। डेरा गाजी खां में एयरपोर्ट रोड पर दिन दिहाड़े शहरी से मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन छीनने का वाकया पेश आया, जहां डाकू फायरिंग करते हुए फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक वाकये के बाद जाए वक़ूआ का मुआयना करके शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए और मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है। शहरी और समाजी हलकों ने वाकये पर तशवीश का इजहार करते हुए सिक्योरिटी और गश्त के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने का मुतालबा किया। पेशाब में रेस्क्यू 1122 ने मोहल्ला वानपुरा में कई रोज से भूखे और बेहोशी की हालत में मौजूद जहनी तौर पर मुतासरा शख्स को बर वक्त इमदाद फ्राहम करते हुए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुतासरा शख्स अपनी शनाख्त बताने से कासिर था, जिसे इब्तदाई तिबी इमदाद, खुराक और जरूरी देखभाल फ्राहम की गई। बादशाह मजीद इलाज के लिए इसे DHQ अस्पताल खुशाब मुंतकिल कर दिया गया। सादिकाबाद में अहमदपुर लमा के इलाके गुलशन मुनव्वर में निजी स्कूल पर नकाब पोश अफराद ने मुबैना तौर पर धावा बोल दिया। पुलिस के मुताबिक वाक़े में तोड़ फोड़ की गई, जिसकी वीडियो भी सामने आ गई, जबकि इलाके में खौफ और हिरास फैल गया। अहमदपुर लमा पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू करते हुए नंबरदार समेत 24 से ज़ायद अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मोटरवे पुलिस M4 के ज़ेर एहतमाम फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में रोड सेफ्टी आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। DIG मोटरवे पुलिस और दार अली खटक ने खुताब करते हुए कहा कि सीट बेल्ट का इस्तेमाल, रफ्तार की पाबंदी और ट्रैफिक कवानीन पर अमल हादसात में कमी के लिए ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि महफूज सफ़र के लिए हुकूमत, इदारों, मीडिया और आवाम को मिलकर किरदार अदा करना होगा।
नौशहर फिरोज में दरियाए खानमरी के नवाही गांव हाजी जवाइयो सयाल में शहीद व शहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शहदाए करबला के चहलम की मुनासबत से मजहबी इज्तिमा मुनक़िद किया गया। मुकर्ररीन ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए वाक़या करबला के पैगाम हक़, सब्र, इस्तक़ामत पर रोशनी डाली। मजलिस में बड़ी तादाद में इज़्ज़ादारों ने शिरकत की, जबकि इख्तिताम पर मुल्क व कौम की सलामती और अमन के लिए खुसूसी दुआएं की गई। जैकबाबाद में CIA पुलिस ने मंशियात और स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुबैना बैनुल-सूबाई स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक नाकाबंदी के दौरान एक गाड़ी की तलाशी से 2 किलो चरस, 42 किलो गुटखा और स्मगलिंग में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी बरामद की गई। पुलिस ने मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी, जबकि SSP जैकबाबाद ने कामयाब कार्रवाई पर CIA टीम को शाबाश दी। पाकिस्तान रेलवे की जदीदकारी के लिए तुर्की से ताउन की राह हमवार हो गई। वफाकी वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी ने तुर्क कंट्रैक्टर्स एसोसिएशन के हकाम से मुलाकात की। रेलवे मंसूबों में सरमायाकारी, शराकतदारी और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में ML1, ML3, फ्रीट कॉरिडोर्स, स्टेशन, लॉजिस्टिक पार्क्स और रेलवे आलात को मुकामी तैयारी में तुर्क कंपनियों की शमूलियत के इम्कानात का जायजा लिया गया। लाहौर लेस्को ने बिजली के हिफाजती इक़दामात से मुतल्लिक़ अवामी आगाही मुहिम के तहत मुख्तलिफ मदारिस में हिफाजती लेक्चर्स का इनेकाद किया। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक तलबा और असातिज़ा गोबर के आलात, मीटरों, बिजली के खंभों और लचकती तारों से मुतल्लिक़ एहतियाती तदाबीर से आगाह किया गया। CEO लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमज़ान बख्श का कहना है कि इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ इदारे की अव्वलीन तरजीह है और आगाही मुहिम भी जारी रहेगी। लाहौर लेस्को ने बदइनवानी और गफलत के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 मुलाजमीन को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक सरकारी माल में खर्च साबित होने पर लाइन सुपरिटेंडेंट मोहम्मद रिजवान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 करोड़ 17 लाख रुपए से ज़ायद रिकवरी आयद की गई और मुकदमा भी दर्ज किया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमज़ान बख्श का इस हवाले से कहना है कि इदारे में बदइनवानी और कवायद की खिलाफ वर्जी पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी रहेगी। बहावलनगर महकमा खेल के ज़ेर एहतमाम हैदराबाद स्टेडियम जिम्नाजियम में बैन तहसील बैडमिंटन टूर्नामेंट और ताइक्वांडो नुमाइशी शो 2026 का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर सैयद मोहम्मद अब्बास शाह थे, जबकि मुख्तलिफ तहसीलों के खिलाड़ियों ने मुकाबलों में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। शरकाए ने खेलों के फ़रोग और नौजवान टैलेंट को उजागर करने के लिए ऐसे मुकाबलों को अहम करार दिया। लाला मूसा में मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत चौधरी मोहम्मद अकरम छन्नी की नमाज जनाजा इंतहाई रिक़्क़त आमेज़ माहौल में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा पीर साहबजादा उस्मान अफजल कादरी ने पढ़ाई, जिसमें सियासी, समाजी, मजहबी और कारोबारी शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सरकार ने मरहूम की समाजी खिदमात, खुश इखलाकी और मिलनसारी को खिराज तहसीन पेश करते हुए अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल TV।